नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने का तरीका। बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें बाइनरी संख्या को दाईं ओर से तीन तीन बिटों का एक समूह बना लेना होता है। सपोज हमारी बाइनरी संख्या है 1 1 1 1, तो इसको हम दाईं ओर से तीन तीन बिटों का समूह बना लेंगे। तीन तीन बिट यानी तीन तीन अंक, ये 3 अंक लिए और यहाँ पर 3 अंक लिए। अब यहाँ तो 3 अंक है ही नहीं, अब 3 अंक है नहीं तो इनके पहले हम 0 और 0 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें तीन तीन बिटों का समूह बना लेना होगा। समूह बनाने के बाद ऑक्टल अंक के मान रख देने होंगे। अब ऑक्टल अंक के मान क्या होते हैं? ऑक्टल अंक के मान आपको याद करने होंगे। याद अगर नहीं है आपको तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 4 + 2 + 1। इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना होगा और इनका टोटल लिखना होगा। इनका टोटल क्या आएगा? 7। ये हमारा होगा फॉर्मूला बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इस बाइनरी नंबर को हम ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे। तो ये बाकी के जो रूल्स लिखे हुए हैं इनको हम मिटा देते हैं ताकि हमें अपना सवाल करने में आसानी हो। अब देखिए, ये जो अंक हैं इनको हमें तीन तीन बिट के रूप में लिखना है। पहले 3 ये लिख लिया, दूसरे 3 ये लिख लिया, तीसरे 3 ये बना लिए। ठीक, अब यहाँ एक खाली बच रहा है, एक ये खाली बच रहा है, इसका 3 का समूह नहीं बन पा रहा, तो हम इसके पहले 0 और 0 ऐड कर देंगे। ठीक, अब ये 0 0 ऐड कर दिया तो अब इसके ये 3 का समूह बन गया। किसी भी संख्या के पहले अगर हम 0 0 लिख देते हैं तो उसका मान नहीं परिवर्तित होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब ये जो संख्या हमने बनाई, अब इन संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने ये पहली संख्या ली है 0 0 1, यहाँ पर लिखा 0 + 0 + 1। तो इस फॉर्मूले का यूज़ ये है कि जिस भी संख्या के नीचे, इस फॉर्मूले के आधार पर जिस भी संख्या के नीचे 1 आया है केवल हमें उसका मान यहाँ पर लिखना है जोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में तो 0 आया है लेकिन यहाँ पर 1 आया है, तो अब हम इस 1 को ही केवल जोड़ देंगे। लेकिन किससे जोड़ देंगे? ये तो अकेला है, तो इसलिए अकेला है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक, तो इसका मान यहाँ पर हमारा 1 आ गया। ठीक, अब आया 1 1 1, 1 + 1 + 1। ठीक, तीनों में 1 1 है, यानी कि इन तीनों को अब हमें जोड़ देना है। ठीक है, 4 2 और 1, इन तीनों को अब हमें जोड़ देना है, तो मान क्या आएगा? 7। इस वाले पेयर का मान आया 7। ठीक, अब अगला पेयर ले लेंगे जो अगला जोड़ा हमने बनाया है 1 1 0, 1 + 1 + 0। अब इसमें सबसे लास्ट में 0 है, यानी कि 1 वाली जगह पर आया है 0, तो हमें 1 को नहीं ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 और 2 इनके नीचे क्योंकि 1 1 आया है
तो इन दोनों को ही बस हम जोड़ देंगे। जिसके नीचे 0 आता है उसको हम नहीं लेते, उसको हम अलग कर देते हैं बिल्कुल। तो 4 और 2 कितना आएगा 6, 4 2 आ गया 6, तो इस वाले पेयर का मान आ गया 6। ठीक, अब अगला पेयर 0 0 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, इसका मान कितना आएगा। 4 के नीचे क्या है 0, इसको भी नहीं लेना। 2 के नीचे क्या है 0, इसको भी नहीं लेना। सिर्फ 1 बचा है तो इसका मान भी हमारा 1 आ जाएगा। अब उत्तर क्या आएगा 1 6 7 1। ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है, इस तरह से हम बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका अगर हम उल्टा कर दें तो ऑक्टल नंबर को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करके दिखाते हैं अब। अब हमारा टॉपिक बन जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल नंबर अभी अभी हमारा ये निकला था 1671। ठीक, अब इसको एक एक करके बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसका सबसे पहला अंक क्या है 1। अब हम इस फॉर्मूले में सोचेंगे कि किसको किसको जोड़ दें तो 1 आ जाए। ठीक है, किसको किसको जोड़ दें तो 1 आ जाए। अब जिसको भी हम जोड़ रहे हैं उसके नीचे हमें 1 लिखना होगा, और जिन अंकों को, इनमें से जिन अंकों को हम नहीं जोड़ रहे उसके नीचे हमें 0 लिखना होगा। तो ये है 1। इस संख्याओं में से हमें अगर 1 बनाना है तो इसको हमें नहीं लेना, 4 को नहीं लेना, प्लस 2 को भी नहीं लेना, इसलिए इसके नीचे 0 लगा दिया। 1 को हमें लेना है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक, तो ये एक बाइनरी नंबर तैयार हो गया किसका 1 का। ठीक, तो अब हम 1 की जगह पर लिख देंगे 0 0 1। ठीक, अब इसके बाद 7, अगला नंबर है 7। अब इस फॉर्मूले में देखेंगे हम कि किसको किसको अगर हम ऐड कर दें तो 7 प्राप्त हो। तो 7 प्राप्त करने के लिए हमें इन तीनों की ज़रूरत होती है। तो इन तीनों के नीचे हम लिख देंगे 1 1 1। ठीक है, इन तीनों के नीचे हम लिख देंगे 1 1 1। 1 लिखने से क्या होगा, 1 अगर हम जिसके नीचे लिखते हैं उसी अंक को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसका आ गया 7 का आ गया आंसर 1 1 1। अब आया 6, 4 प्लस 2 प्लस 1। इनमें से अब हमें देखना है कि किसको किसको ले लें तो 6 प्राप्त हो। जिसको हम ऐड करेंगे उसके नीचे 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं ऐड करेंगे उसके नीचे 0। तो 4 प्लस 2 होता है 6। तो 4 को हमने ले लिया, प्लस 2 को भी हमने ले लिया। ठीक, लेकिन 1 को अगर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 7। हमें चाहिए 6, तो इसलिए 1 को ऐड नहीं करेंगे, 1 को ऐड नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा 1 1 0। 6 का मान आ गया 1 1 0। अगला अंक क्या है 1। 1 का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वही 1 का मान हम यहाँ पर लिख देंगे 0 0 1। ठीक, अब इन सभी संख्याओं को क्रम से लिख देना है हमें, हो जाएगा आंसर 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर के आगे ये जो 2 जीरो लगे हुए हैं इनका कोई मान नहीं है, कोई महत्व नहीं है, तो इनको चाहें तो हम लिखें और चाहें तो हटा दें। ठीक, ये प्राप्त हो गया हमारा बाइनरी नंबर। ठीक,
पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।